तो आज हमारे सामने विज्ञान भैरव तंत्र की एक बहुत ही दिलचस्प विधि है, विधि क्रमांक 8। हमारे पास जो सामग्री है वो इसी विधि की एक कह सकते हैं कि बहुत गहरी व्याख्या है। बिल्कुल, और ये विधियां अपने आप में अनूठी हैं। ये कोई दर्शन शास्त्र नहीं है, ये तो ध्यान की 112 विधियां हैं। शिव और पार्वती के बीच एक संवाद। हाँ, और इसमें श्वास पर ध्यान देने की एक जानी पहचानी तकनीक को एक बिल्कुल नया मोड़ दिया गया है। आज हम इसी की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा शब्द, एक भावना ध्यान की पूरी प्रक्रिया को बदल सकती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि ये देखने के नजरिए का सवाल है। स्रोत बताता है कि कैसे एक ही ध्यान विधि दो अलग अलग तरह के साधकों के लिए पूरी तरह से अलग अनुभव बन जाती है। और ये भेद बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। स्रोत की पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात वो है श्वास के 2 संधि स्थलों पर ध्यान केंद्रित करना। हाँ, यानी वो क्षण जहां सांस भीतर आकर बाहर की ओर मुड़ती है और जहां बाहर जाकर भीतर की ओर मुड़ती है। ये तो सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है। हाँ, ये मूल तकनीक है, कई ध्यान विधियों का ये आधार है। लेकिन यहाँ जो चीज फैसिनेट करती है वो है इस विधि में जोड़ा गया एक वाक्यांश, अत्यंतिक भक्तिपूर्वक। हाँ, अत्यंतिक भक्तिपूर्वक। और स्रोत साफ कहता है कि ये कोई मामूली जोड़ नहीं है, इसने तो पूरी विधि को ही बदल दिया है। और यहीं पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। अत्यंतिक भक्तिपूर्वक। भक्ति तो हम किसी देवी देवता के प्रति करते हैं ना, जैसे कृष्ण या क्राइस्ट। अपनी ही सांस के प्रति कोई भक्ति कैसे कर सकता है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। और स्रोत के अनुसार पिछली विधि एक शुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया थी, वो उसे शुष्क वैज्ञानिक विधि कहता है। शुष्क वैज्ञानिक विधि? हाँ, मतलब तुम बस प्रक्रिया करो और तुम्हें परिणाम मिलेगा। ये उन लोगों के लिए है जिनका झुकाव मतलब तर्क की ओर है। अच्छा। लेकिन ये 8वीं विधि उन लोगों के लिए है जो तर्क से ज्यादा हृदय से जीते हैं, जिनका झुकाव भक्ति की ओर है। उनके लिए एक सूखी मैकेनिकल प्रक्रिया शायद काम न करे। तो ये ऐसा है जैसे एक शेफ है जो एकदम नाप तोल कर रेसिपी से खाना बनाता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक माँ है जो अंदाज और प्यार से खाना बनाती है। बहुत सुंदर उदाहरण है। दोनों ही स्वादिष्ट हो सकते हैं, पर अनुभव और प्रक्रिया में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, और इसी सवाल का जवाब देने के लिए कि भक्ति खुद के प्रति कैसे हो, तंत्र एक अद्भुत दृष्टिकोण देता है। स्रोत कहता है शरीर मंदिर है। शरीर मंदिर है, ये तो हमने कई बार सुना है। पर तंत्र के लिए ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये एक सत्य है। तुम्हारा शरीर परमात्मा का मंदिर है, ये कोई वस्तु नहीं बल्कि एक पवित्र स्थान है। वाव! और जैसे ही तुम इस दृष्टिकोण को अपनाते हो, सब कुछ बदल जाता है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब जब तुम सांस ले रही हो तो ये मत सोचो कि तुम ले रही हो, सोचो कि तुम्हारे भीतर बैठा परमात्मा सांस ले रहा है। बिल्कुल। स्रोत में इसके और भी उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा। और वो रोजमर्रा की जिंदगी से है। जब भोजन कर रहे हो तो ये भाव रखो कि तुम परमात्मा को भोजन करा रहे हो, भोग लगा रहे हो। हाँ, भोग लगा रहे हो। जब स्नान कर रहे हो तो अनुभव करो कि तुम अपने भीतर के परमात्मा को स्नान करा रहे हो। जब चल रहे हो तो परमात्मा तुम्हारे भीतर चल रहा है। मतलब हर साधारण काम एक पूजा बन जाता है। सही। स्रोत कहता है कि कुछ संत अपने शरीर से ऐसा ही व्यवहार करते थे जैसे वो उनकी प्रेमिका का शरीर हो। हाँ। ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने शरीर को एक मशीन की तरह देखें, या भाप से भरा हुआ देखें, या फिर परमात्मा का एक चमत्कार और उसका घर समझें। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो यह विधि सिर्फ सांस पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में नहीं रह जाती। यह अपने अस्तित्व के साथ अपने संबंध को बदलने के बारे में है। यह अहंकार को पिघलाने का एक तरीका है। जब तुम यह महसूस करते हो कि तुम्हारे माध्यम से परमात्मा भोजन कर रहा है, तो मैं भोजन कर रहा हूँ, यह भाव अपने आप कमजोर पड़ जाता है। हाँ, वो भाव फीका पड़ जाता है। तो इसका कुल मतलब क्या है? विधि का जो अंतिम लक्ष्य है, ज्ञाता को जान लो। यह भक्ति वाला नजरिया उस ज्ञाता यानी जानने वाले को जानने में कैसे मदद करता है? देखिए, जब कर्ता का भाव यानी मैं कर रहा हूँ, जब वो मिटने लगता है तो पीछे सिर्फ साक्षी बचता है, चेतना। अच्छा। वही ज्ञाता है।
भक्ति उस मैं को मिटाने का एक बहुत ही प्रेमपूर्ण और सहज तरीका है। आप लड़ते नहीं हो, आप बस समर्पित हो जाते हो, समर्पण कर देता, और उस समर्पण में ज्ञाता अपने आप प्रकट हो जाता है। ये विधि एक तरह से देखें तो वैज्ञानिक दिमाग के बजाय भक्तिपूर्ण हृदय के लिए एक शॉर्टकट की तरह है। तो आज हमने देखा कि विज्ञान भैरव तंत्र की ये 8वीं विधि सिर्फ सांस लेने की एक तकनीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये अपने शरीर को एक मंदिर और अपने हर काम को एक प्रार्थना में बदलने की कला है। सिर्फ एक शब्द भक्ति ने पूरी प्रक्रिया को ध्यान से प्रेम में बदल दिया। बिल्कुल। और ये एक सवाल छोड़ जाता है जिसपे हम सब सोच सकते हैं। स्रोत कहता है कि ये नजरिया चुनना हमारे हाथ में है। एक चुनाव है। हाँ, एक स्वतंत्रता है। क्या होगा अगर हम कल सिर्फ एक दिन के लिए अपने किसी एक बहुत ही साधारण काम को, जैसे पानी का एक ग्लास पीना, इस भाव से करें कि हम अपने भीतर बैठे परमात्मा को जल अर्पित कर रहे हैं। एक प्रयोग की तरह। हाँ, बस एक प्रयोग की तरह। उस एक छोटे से अनुभव में क्या बदल सकता है?